उसकी बात सुनके शिवांग चुप हो गया, फिर बोलता है, नहीं तुझे आराम की जरूरत से। तो शताक्षी कहती है, नहीं मुझे नहीं करना आराम, मैंने कह दिया ना बस। उसकी जिद देखकर शिवांग को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, और शिवांग को यूं शताक्षी की बात मानता देखकर सभी मुस्कुरा रहे थे। शताक्षी भी खुश हो गई थी, अब उसे बिस्तर पर पूरा दिन आराम नहीं करना पड़ेगा। ये पार्टी सिर्फ घर के लोगों के लिए ही रखी गई थी। हॉल अच्छे से सजा हुआ था, एक स्टेज भी लगा हुआ था। रात को घर के बड़े छोटे सभी मौजूद थे, करण भी वही था। करण रुद्रांग, अभिनव और आदित्य को इशारा करता है तो लाइट डिम हो जाती है। पूरा हॉल एकदम रंगीन सा लग रहा था। माहौल अब गाने और नाचने का हो गया था। स्टेज पर भाव्या और जूही जाके माइक में कहती है, आप सबका आज के इस छोटे से जश्न में स्वागत है, और आज की रात भाई सा और भाभी सा के नाम। तो सबसे पहले आ रही हैं हमारी बड़ी माँ सा। राजश्री स्टेज पर जाती हैं, लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, और उसके बाद स्टेज पर एक स्पॉटलाइट पड़ती है जिसमें सिर्फ राजश्री नजर आती है और गाना बजता है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। राजश्री के इतने अच्छे डांस पर सभी लोग जोर से तालियां बजाते हैं। घर के सभी लोग शौक भी थे राजश्री के इतने अच्छे डांस को देखकर। फिर भाव्या स्टेज पर आकर कहती है, इतने अच्छे डांस के लिए एक बार फिर तालियां हो जाए, और सभी राजश्री की तरफ देखकर तालियां बजा देते हैं। राजश्री शर्मा जाती हैं। फिर भाव्या कहती हैं, तो अब बारी है छोटी माँ सा और काका सा की। उड़े जब जब जुल्फें तेरी कमवारियों का दिल मचले। शिवांगी और शताक्षी दोनों ही डांस करते हुए एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। सभी लोग उन्हें एक दूसरे में खोया देख हंस रहे थे। तभी करण कहता है, अरे भाई गाना खत्म हो गया, आ जाओ नीचे। और उसकी बात सुनके शिवांग और शताक्षी होश में आते हैं। उन्हें देखकर सभी हंसने लगते हैं। सभी लोग जश्न के बाद खाना खाते हैं और सोने जा रहे होते हैं कि तभी करण कहता है, माँ सा मैं चलता हूँ। तो राजश्री कहती हैं, अरे तुम कहाँ चले इतनी रात को, जाओ जाकर अपने कमरे में सो। तो करण कहता है, मेरा कमरा अभी भी वैसा ही है क्या माँ सा। तो राजश्री कहती है, हाँ बेटा बिल्कुल वैसे ही है। अपने बेटे का कमरा क्यों हटाऊंगी भला मैं, जैसे शिवांग, रुद्रांग, अभिनव और आदित्य हैं मेरे लिए, वैसे तुम भी तो हो। राजश्री की बातों को सुनके करण भावुक हो जाता है और कहता, माँ सा और बाबा सा के जाने के बाद आपने ही तो संभाला था मुझे। माँ सा कैसे भूल सकता हूँ ये बात भला मैं। उन दोनों को इतना सेंटी होते देखकर आदित्य कहता है, अरे बड़ी माँ करण भाई सा आप भी कहाँ, इतने अच्छे दिन के बाद रोने धोने बैठ गए, चलिए सब सोने अपने कमरे में। उसकी बात सुनके सभी फिर अपने रूम में चले जाते हैं। शताक्षी और शिवांग भी रूम में आ जाते हैं। शताक्षी जैसे ही बेड के पास जाने लगती है, उसको हल्का सा चक्कर आता है और वो गिरने ही वाली थी कि पीछे से शिवांग उसे पकड़ लेता है और वो उसकी बाहों में जा गिरती है। शिवांग उसे उठाते हुए पूछता है, शताक्षी के हुआ तन्ने उठ। शताक्षी थोड़ा होश में आते हुए कहती है, लगता है थकान की वजह से चक्कर आ गए, ठीक हूँ मैं, आप चिंता मत करिए। तो शिवांग कहता है, कैसे चिंता न करूँ, तन्ने कहा था मैंने नहीं करते हैं, नाच गाना थारी तबीयत ठीक ना से, पर तन्ने तो जिद करनी थी, अब देख हो गई ना तबीयत खराब। शताक्षी खड़े होते हुए बोलती हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ बिल्कुल, मैं सो जाइए आप। शताक्षी फिर बाथरूम जाती है और फ्रेश होकर आती है। आज उसने एक लाल रंग की नाइटी पहनी थी जो उसे राजश्री ने ही दी थी। उसे नहीं पता था उसे वो नाइटी क्यों दी और उसने वो नॉर्मल समझकर पहन ली थी। उसके बाल नहाने की वजह से गीले थे, उसका चेहरा गुलाबी हो रखा था, लाल हाथ, किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी था ये सब। जब वो बाहर आती है तो शिवांग बस उसे खोया हुआ देखता ही रह जाता है। शिवांग शताक्षी के करीब जाता है और उसे धीरे से कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भर लेता है। शिवांग के इस मूवमेंट से शताक्षी भी उसे ही देखने लगती हैं। वो उससे पूछती हैं, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों पकड़ा है, छोड़िए मुझे बहुत नींद आ रही है। तो शिवांग कहता है, सोने तो नहीं दूंगा मैं आज तन्ने। क्या मतलब, क्यों नहीं सोने देंगे आप मुझे, शताक्षी कहती है। फिर शिवांग पूछता है, तुम्हारे से प्रेम करती है। शताक्षी 2 पल के लिए खामोश हो जाती हैं, फिर कहती हैं, क्या आप इतनी रात को बहकी बहकी बातें कर रहे, छोड़िए मुझे, और अपने आप को शिवांग की पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश करती है, पर शिवांग उसे और कसकर पकड़ लेता है। शिवांग कहता हूँ, मन ने तुम्हारे सवालों के जवाब दे, फिर सोचूंगा कि छोड़ना है नहीं। शताक्षी फिर खामोश ही रहती है, वो कुछ नहीं कहती है।
तो शिवांग कहता है ठीक है समझ गया मैं, तूने म्हारे को अब भी माफ कोनी किया, जबरदस्ती शादी करने के लिए थारे से है ना, इसलिए तू म्हारे से प्रेम कैसे ही कर सकती है। शिवांग ये कहके तकिया उठाता है और रूम से जाने लगता है। तो शताक्षी पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को। तो शिवांग कहता है जब म्हारी पत्नी म्हारे से प्रेम ही कोनी करती ना ही मन ने माफ किया है अभी तक तो साथ कैसे रह सके हैं, जा रहा सो मैं बाहर सोने। शताक्षी कहती है मैंने कब कहा मैं आपसे प्यार नहीं करती या आपको माफ नहीं किया। शिवांग फिर उसकी तरफ देखने लगता है। शताक्षी कहती है मुझे आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, बस मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, पर जब यहाँ आपके साथ रही तो एहसास हुआ कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। शिवांग वापस शताक्षी के पास आता है और कहता है तू सच कह रही है बावरी। तो शताक्षी हाँ कहती है, पर फिर कहती है आपने मुझे बावरी क्यों कहा। तो शिवांग कहता तू बावरी ही से इतने दिन मुझसे अपने दिल की बात जो छुपा कर रखी तूने। इतना बोल के वो उसे कस के पकड़ लेता है और सिर पर एक किस करता है और फिर गाल पर और लिप्स पर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। शताक्षी भी आज अपना सारा प्यार शिवांग पर लूटा देना चाहती थी। दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं और शिवांग शताक्षी के करीब जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगते हैं। दोनों यूं ही एक दूसरे में समा जाते हैं। आज वो दोनों दो जान एक जिस्म हो गए थे, दोनों का प्यार परवान चढ़ गया था। लबों को लबों पे सजा क्या हो तुम, मुझे अब बताओ। दोनों एक दूसरे को प्यार करके थक गए थे। शताक्षी सो गई थी और शिवांग भी उसे प्यार भरी नजरों से निहारता हुआ सो गया। अगली सुबह शताक्षी उठती है तो खुद को शिवांग की बाहों में देख शर्मा जाती है और तभी शिवांग भी उठ जाता है। वो भी उसे देखकर उसके सिर को प्यार से चूमता है। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है और सामने वाले की बात सुनके मुस्कुराने लगता है। क्या सब कुछ ठीक हो गया है शताक्षी और शिवांग के बीच? क्या सच में शताक्षी प्यार करने लगी है शिवांग से? क्यों मुस्कुरा रहा था शिवांग? किसका कॉल आया था? शिवांग जब सुबह उठता है तो उसे किसी का कॉल आता है जिसे सुनके वो मुस्कुरा रहा होता है। वो कॉल और किसी का नहीं रुद्रांग का ही था। उसने उसे बताया कि राजवीर का यूएसए वाला बिजनेस शिवांग की कंपनी ने टेकओवर कर ली है और उसके सारे शेयर होल्डर्स भी अब उनके ही साथ हैं। राजवीर अब बर्बाद हो चुका है। तो शिवांग कहता है अभी नहीं रुद्रांग, एक काम और बाकी है अभी। इतना बोल के वो फोन काट देता है और किसी और को फोन मिलाता है। सामने से आवाज आती है हाँ भाई सा बोलिए। तो शिवांग बोलता है अभिनव अपना काम कर दो। और अभिनव ठीक है भाई सा कहकर फोन काट देता है। दूसरी तरफ राजवीर की हवेली। राजवीर अपने घर में आराम से बैठकर चाय के लुफ्त उठा रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो कॉल यूएसए से उसके मैनेजर का था। अपने मैनेजर की बातें सुनकर राजवीर बौखला जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है नहीं डॉट। उसकी आवाज सुनके ठाकुर ईश्वर अपने कमरे से बाहर आता है और अपने बेटे को पागलों की तरह चिल्लाते देख उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ बेटा, तू ऐसे चिल्ला क्यों रहा है? तो राजवीर गुस्से से कहता है मेरी कंपनी उस शिवांग सिंह ने ले ली है। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा बाबा, मैं उस शिवांग को छोड़ूंगा नहीं। वो यह सब कह के बाहर जाता है और जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने वाला होता है कि अंदर से बहुत तेज धमाके की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो अंदर आग लग चुकी थी, उसकी हवेली जल चुकी थी। वो चिल्लाता है बाबा और अंदर भागता है। वो ईश्वर को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता है। तभी पीछे से एक कराहते हुए एक आवाज आती है राजवीर देखता है तो ठाकुर ईश्वर उधर हल्का घायल खड़ा था। वो उसे देखकर उसे संभालता है और फिर गुस्से से कहता है शिवांग सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू इसे तेरा सब छीन लूंगा। वही दूसरी तरफ शिवांग की हवेली में सभी अपना काम कर रहे थे कि तभी एक लड़की हाई हील्स, शॉर्ट ड्रेस और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप किए हुए अंदर आती है। उसे आता हुआ जूही जो कि सोफे पर बैठी हुई थी देखती है और जल्दी उठकर भागते हुए किचन में जाती है। वो राजश्री से जल्दी में कहती है बड़ी माँ छोटी माँ वो आई है यहाँ। उसकी बातें सुनके राजश्री और देव की पूछते हैं कौन? तो जूही कहती है शीना आई है। उसकी बात सुनकर राजश्री और देव की एक दूसरे को परेशान होकर देखने लगते हैं। राजश्री कहती है हे भगवान अब के होगा, यह छोरी आई है मतलब कोई ना कोई धमाका तो होके रहेगा। फिर सभी बाहर आते हैं हॉल में। शीना अपने गॉगल्स उतार के राजश्री से कहती है आंटी शिवांग कहाँ है, मैं उससे यहाँ मिलने आई हूँ।
वही शिवांग के रूम में शताक्षी तैयार हो रही थी और शिवांग बाथरूम में नहा रहा था। वो बाहर आता है। शताक्षी उसे देखती है तो चिल्लाती है, आ। शिवांग बाथरूम से बिना कपड़ों के सिर्फ एक टॉवल में आया था, जिसे देखकर शताक्षी चिल्लाती है। शताक्षी कहती है, आपने कोई कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? तो शिवांग कहता है, क्यों, मैं थारे को अच्छा नहीं लग रहा हूं, और उसके करीब आने लगता है। शिवांग की बॉडी पर अभी नहाने की वजह से पानी की बूंदें थी। उसकी बॉडी में 6 पैक एब्स थे। वो काफी हॉट लग रहा था, जिसे देखकर शताक्षी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। शताक्षी हकलाते हुए कहती है, आप पास क्यों आ रहे हैं? जाके कपड़े पहनिए ना। तो शिवांग कुछ नहीं कहता और उसके करीब आ जाता है और उसको कमर से पकड़ लेता है और उसके होठों को चूमने ही वाला था कि दरवाजे पर किसी के खटकाने की आवाज आती है। शिवांग कहता है, कोई म्हारी पत्नी के साथ 2 पल रोमांस भी नहीं करने देवे से। शताक्षी हंसती है और जाके दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर भाव्या खड़ी थी। वो बोलती है, भाई सा, भाभी सा, नीचे कोई आया है, जल्दी चलिए। शताक्षी पूछती है, कौन आया है? तो भाव्या कहती हैं, आप लोग नीचे आकर ही देख लीजिए। शिवांग जल्दी तैयार होता है और शताक्षी के साथ नीचे आता है। शिवांग देखता है सामने एक लड़की खड़ी थी। वो पीछे मुड़ती है। उसे देखकर शिवांग का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो लड़की शीना शिवांग को देखते ही भागकर उसके पास जाती है और उसके गले से लग जाती है। शीना को शिवांग के गले से लगा देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, खासकर शताक्षी। वो अंदर से जल भी रही थी और शॉक भी थी। शिवांग शीना को खुद से अलग करते हुए गुस्से से कहता है, तू यहाँ के कर रही और मुझसे दूर हट। शीना कहती है, आई रियली मिस्ड यू शिवू, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। उसकी बातें सुनके शताक्षी को भी गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कहती है। शिवांग कहता है, म्हारा नाम शिवांग सिंह राठौर है, समझी ना तू, और इससे पहले मैं थारे को कुछ कह दूं, यहाँ से चली जा। शीना उसकी बात सुनके कहती है, मुझे पता है शिवू, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारी बीवी यहाँ खड़ी है। मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करते हो शिवू। शताक्षी शीना की बात को सुनके शिवांग को भरी आंखों से देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था शीना यह सब क्या कह रही थी। तभी शीना शताक्षी की तरफ देखती है और कहती है, ओह, तो तुम हो वो जिससे मेरे शिवू ने धोखे में शादी कर ली। सो लिसन, शिवू ने तुमसे शादी यूं ही कर ली होगी। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, समझी। और अपने फोन से अपनी और शिवांग की साथ की एक फोटो दिखाती है। सी, हम दोनों साथ हैं इसमें और खुश भी है। यह सब देखकर शताक्षी रोते हुए शिवांग की तरफ देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसे रोते हुए जाता देख शिवांग भी उसके पीछे जाता है, पर शीना उसे रोकते हुए कहती है, शिवू, आई नो तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तुम उसे डाइवोर्स दे दो और हम फिर से खुशी खुशी साथ रहेंगे। शिवांग अपना हाथ उसके हाथ से झटकते हुए कहता है, खबरदार, जो अब तूने एक शब्द भी बोला तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, समझी। और शिवांग वहां से ऊपर चला जाता है। उसके जाने के बाद राजश्री और देवकी कहते हैं, ए छोरी, कान में रुई लगी है क्या? सुनाई कोनी देवे है तन्ने, यहाँ से अभी इसी वक्त निकल, वरना थारे चेहरे का मेकअप बचेगा कोनी। उन सबकी बातें सुनके शीना गुस्से से वहां से चली जाती है। शताक्षी रूम में जा चुकी थी। कमरे में शिवांग भी उसके पीछे जाता है। शिवांग रूम में आकर शताक्षी से कहता है, तू उसकी बातों पर ध्यान कोनी दे, वो पागल है, मैं उसे पसंद कोनी करता, वो सब झूठ है। शताक्षी, जो शिवांग की बातें सुने जा रही थी, पीछे मुड़के कहती हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। उस लड़की के पास आपकी और उसकी साथ में फोटो थी, आप मुस्कुरा रहे थे उसमें, क्या वो सब भी झूठ था? बोलिए। शताक्षी की आंखों में आंसू आ गए थे, उसका गला भर गया था। शिवांग उससे कहता है, वो आधा सच है बावली। तो शिवांगी कहती हैं, तो सच क्या है फिर? आपने मुझसे जबरदस्ती शादी क्यों की जब आपको कोई और पसंद थी? क्यों मेरा दिल तोड़ा आपने? शताक्षी अपना बैग बिस्तर पर से उठाती है और रोते हुए जाने ही लगती है कि उसको चक्कर आते हैं। वो गिरने ही वाली थी कि शिवांग उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। शताक्षी की सिर की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए इतना स्ट्रेस लेने की वजह से चक्कर आ गए थे। शताक्षी बेहोश होकर शिवांग की बाहों में गिर जाती है। शिवांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो चिल्लाता है, रुद्रांग, अभिनव। रुद्रांग, अभिनव, जो सभी के साथ नीचे हॉल में खड़े थे, वो भाग के रूम में आते हैं। पीछे पीछे बाकी घरवाले भी आ जाते हैं। राजश्री और बाकी सब जब शताक्षी को बेहोश देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। रुद्रांग जल्द ही डॉक्टर को फोन करता है।
थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ जाती है और वो शताक्षी का चेकअप करती है, फिर कहती है परेशान होने की कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है, बस चोट पर जोर पड़ने की वजह से बेहोश हो गई थी, इन्हें आराम की जरूरत है, बस थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा इन्हें। इतना बोलकर डॉक्टर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शताक्षी को होश आता है, वो सभी को सामने देखती है और उठकर बैठ जाती है। राजश्री पूछती है, बिंदनी तू ठीक है ना? तो शताक्षी हाँ में सर हिला देती है। तभी प्रभात जी कहते हैं, बिंदनी बात जो भी हो पर तन्ने आराम से बैठ के अपने पति के साथ उसे समझना होगा और फिर सब ठीक करना होगा। इन सबके चक्कर में अपनी तबीयत ने मत खराब करना समझी। तो शताक्षी ठीक है काका सा कहती है। फिर सभी शताक्षी को आराम करने का कह चले जाते हैं, पर शताक्षी शिवांग से कुछ नहीं कहती है और बेड पर वापस लेट जाती है और सो जाती है। पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। अगली सुबह जब शताक्षी उठती है तो रूम में शिवांग नहीं होता है। वो फ्रेश होकर नीचे जाती है, वो उसे वहां भी नजर नहीं आता है, लेकिन वो किसी से नहीं पूछती है और घर के काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिवांग एक बड़े से घर के सामने था, वो अंदर जाता है। हॉल में ही एक लड़की बैठी हुई थी, वो शिवांग को देखते ही कहती है, अरे शिवू तुम यहाँ, और भागकर उसे गले लगाने चली जाती है कि शिवांग उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। शीना का मुंह बन जाता है, पर फिर वो कहती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, आखिरकार तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करती हूँ। तो शिवांग कहता है, मैं थारे से प्यार नहीं करता और आइंदा मुझे शिवू मत बुलाना समझी तू। थारी वजह से म्हारी बीवी कल रोई जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक तूने म्हारा गुस्सा नहीं देखा है, मन ने मजबूर कोनी कर कि मैं थारे को जिंदा गाड़ कर रख दूँ। शीना शिवांग की बात सुनके मुंह बना के कहती है, मुझे पता है शिवू यह सब तुम नहीं वो कह रही हैं, वो बहन जी मुझे तुमसे अलग करना चाहती हैं, पर मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी। शिवांग अब गुस्से से भर जाता है, वो उसके पास जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है, हमारी बीवी के बारे में एक शब्द भी नहीं समझी तू, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी, और उसे छोड़कर बाहर चला जाता है। और शीना अपना गला पकड़े खांसती हुई उसे जाता देखती रहती है। शिवांग जब बाहर आता है तो खुद से कहता है, काश मैंने पहले ही सब ठीक कर दिया होता तो आज हमारी बावली परेशान ना होती है, और वो पुरानी बातों में खो जाता है। फ्लैशबैक, शिवांग 1 साल पहले अपनी मीटिंग के लिए लंदन गया हुआ था। उसकी मीटिंग एक बड़े बिजनेसमैन से थी। डील पक्की होने के बाद एक पार्टी रखी गई थी जिसमें सभी जाने माने बिजनेसमैन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आए हुए थे। उसी पार्टी में शीना भी अपने पापा के साथ आई थी, जो कि वहां के टॉप 10 में बिजनेसमैन में से एक थे। उनका रुतबा भी बहुत था, लेकिन हमारे शिवांग से कम नहीं। शीना सभी से वहां पर मिल रही थी कि वो शिवांग के पास पहुंच जाती है, वो उसे देखकर बस उसमें ही खो जाती है। शिवांग ने 3 पीस सूट पहन रखा था ब्लैक रंग का, जिसमें वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। वहां आई हुई हर लड़की उसे ही देखें जा रही थी, तो शीना कैसे पीछे रह जाती। पार्टी में ही सभी लोग फोटोज भी क्लिक करवा रहे थे, न्यूज चैनल वाले भी आए हुए थे। तो शीना और शिवांग ने भी साथ फोटो खिंचवाई थी, लेकिन शिवांग को नहीं पता था कि शीना, जिसे वो जानता तक नहीं, वो उसके लिए अपने दिल में जगह बना चुकी थी। अगले दिन शीना शिवांग से मिलने उस होटल में भी पहुंच जाती है जहां वो ठहरा हुआ था। शीना कहती है, हाय मिस्टर शिवांग, आई एम शीना कपूर, यहाँ के टॉप 10 बिजनेसमैन की बेटी। शिवांग उसकी बातें सुनके भी उसे इग्नोर करके चला जाता है। शीना को ये बर्दाश्त नहीं होता, पर फिर भी वो उससे बात करने की कोशिश करती है। शीना कहती है, क्या हम दोनों आज कैफे चले कॉफी पीने? शीना शिवांग से साथ में कॉफी पीने के लिए पूछती है, मगर वो मना कर देता है। शिवांग समझ चुका था शीना ठीक नहीं है और अच्छा यही होगा वो जल्दी काम करके यहाँ से इंडिया वापस चला जाए। शीना को अकेला छोड़कर शिवांग चला गया था। शीना उसी रात को एक क्लब में ड्रिंक करके स्टेज पर डांस कर रही थी। उसके आसपास ही कुछ आदमी नशे में डांस कर रहे थे, वो शीना के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। शीना नशे में होने के वजह से कुछ समझ नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद शीना एक कमरे में होती है, बाहर से डीजे के बजने की आवाजें आ रही थी। शीना के पास वो आदमी खड़े थे, वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। शीना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो चिल्लाती है, प्लीज हेल्प मी हेल्प मी। वो आदमी उसको किस करने जा ही रहा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाजे पर और कोई नहीं, शिवांग ही खड़ा था।
शिवांग अपनी एक मीटिंग के लिए अपने क्लाइंट्स के साथ इस क्लब के वीआईपी एरिया में था, लेकिन जब वो मीटिंग खत्म करके निकलता ही है कि वो शीना को उस आदमी के साथ जाते हुए देख लेता है। वो समझ चुका था कुछ तो ठीक नहीं है और फिर वहां पहुंच जाता है सिर्फ इंसानियत के नाते उसे बचाने। वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है, हाउ डेयर यू टू टच हर, लीव राइट नाउ। पर वो आदमी कहता है, हु आर यू, गेट अवे फ्रॉम दिस ओके। लेकिन शिवांग कहता है, आई एम गिविंग यू आ लास्ट चांस, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हेयर। लेकिन वो आदमी नहीं जाता है। बस फिर शिवांग उस आदमी को जोर से पंच मारता है। वो आदमी गुस्से से अपने आदमियों को आवाज लगाता है, सभी रूम में आ जाते हैं। फिर शिवांग एक एक करके सभी को मारने लगता है। वो आदमी भी डरकर वहां से भाग जाता है। फिर शिवांग शीना को अपना कोट पहनाता है और किसी को फोन करके बुलाता है। थोड़ी ही देर में एक लड़की आती है जो कि शिवांग की ही असिस्टेंट थी। वो शिवांग के कहने पर उसे घर छोड़ने के लिए अपने साथ ले जाती है, लेकिन शीना सिर्फ शिवांग को ही देखती रहती है। उसके दिल में शिवांग के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया था आज। और शिवांग इन सबसे अनजान वहां से चला जाता है वापस होटल। 2-4 दिन बाद शिवांग वापस इंडिया आ जाता है, पर उसे कहाँ पता था कोई उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब वो हवेली पहुंचता है तो शीना उससे पहले ही पहुंच चुकी थी और घर के सभी लोग हैरान बैठे हुए थे। शिवांग शीना को अपने घर में देखकर चौंक जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ कैसे आई? जैसे शिवांग ने ये कहा, सभी घर वाले उसके पास अपने सवाल लेकर पहुंच गए। शीना शिवांग के वहां न होने का फायदा उठाकर सभी घरवालों को ये बताया थी कि शिवांग उसे लाइक करता है, उसने उसे एक हादसे से बचाया था। बस फिर सभी ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। राजश्री पूछती है, छोरा यह छोरी जो कह रही हैं कि सही है कि तू उसे प्यार करे से? तभी देवकी भी पूछती है, हाँ छोरा, क्या तूने उसे बचाया था गुंडों से? तभी प्रभात भी पूछता है, छोरा तू कब से पसंद करे से इस छोरी ने हम सब ने बताया क्यों नहीं? उन सबके इतने सवाल सुनके शिवांग जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, बस करिए आप लोग, मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता। मैंने इसकी इज्जत इंसानियत के नाते बचाई थी और मैं इसने नहीं जानता, समझे आप लोग। फिर शीना की तरफ देखकर कहता है, और तुम मेरे घर से अभी निकलो समझी, आइंदा मुझसे पूछे बगैर यहाँ आई तो छोड़ूंगा नहीं। शीना कहती है, शिवू मैंने कुछ गलत किया हो तो सॉरी, बट आई रियली लव यू, प्लीज ऐसे गुस्सा मत करो। उसकी बातें अब शिवांग को इरिटेट कर रही थी। वो कहता है, यहाँ से चुपचाप चली जाओ वरना मजबूरन मुझे गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। शीना वहां से फिर रोते हुए चली जाती है, पर किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला था। 2 दिन बाद शिवांग को पता चलता है कि शीना ने अपने हाथ की नस काट ली है और अब शीना के पापा इंडिया आ गए हैं। उन्हें सब पता चल गया है कि शीना ने अपना हाथ शिवांग के लिए काटा था। शिवांग से मिलने शीना के पापा मिस्टर कपूर आते हैं। वो गुस्से से शिवांग से कहते हैं, शिवांग सिंह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की? शिवांग नर्म पर कोल्ड वॉइस में कहता है, आराम से मिस्टर कपूर, कहीं बेटी के गम में खुद ही को कुछ न हो जाए। शिवांग की बातें सुनके मिस्टर कपूर गुस्से से तिलमिला उठते हैं और कहते हैं, क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? तो शिवांग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बेटी ही मेरे प्यार में पड़कर खुद को नुकसान पहुंचा रही है, संभालिए उसे। मिस्टर कपूर कहते हैं, तुमने ही कुछ किया है जो मेरी बेटी इस हालत में है, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। शिवांग कहता है, अभी तक मैं आपसे प्यार से बात कर रहा था, लेकिन लग रहा है आपको ये रास नहीं आ रहा है। फिर वो अपना कॉलर छुड़ाकर किसी को कॉल करके कहता है, मिस्टर कपूर के सारे शेयर्स खरीद लो। और फिर फोन कट करके कहता है, अभी भी आपको कुछ करना है तो कर सकते हैं। मिस्टर कपूर अपनी बेटी से ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। वो कहते हैं, नहीं नहीं प्लीज कुछ मत करिए आप ऐसा, मैं अपनी बेटी को लेकर वापस लंदन चला जाऊंगा। उस दिन के बाद से शीना और शिवांग कभी नहीं मिले थे, लेकिन 1 साल बाद शीना फिर से वापस आ गई थी। सभी घर वाले उसके झूठ और पागलपन से वाकिफ थे। जो लड़की खुद को मार सकती थी वो कुछ भी कर सकती थी। शिवांग प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाता है। वो कहता है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कहीं यह छोरी म्हारी बावली ने कुछ ना कर दे। शताक्षी जो घर पर ही थी काम करके जूही और भाव्या के साथ बातें कर रही थी बैठ के, तभी वो उनसे पूछती है कि वो लड़की कौन है और उससे शिवांग का रिश्ता है। तो भाव्या और जूही उसे सब बताती है। सब जानने के बाद शताक्षी कहती है, ये शीना तो बहुत बड़ी पागल है, इतना समझाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ी और अपनी जान लेने की कोशिश तक की।
जूही कहती है, वही तो भाभी सा, मुझे तो डर है वो फिर से ऐसा करने की कोशिश न करे। शताक्षी उन्हीं सब ख्यालों में खोई रहती है। वो खुद से ही कहती है, जब यही बात थी तो उन्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, क्यों मुझे कुछ बताया नहीं। मैं जाने वाली थी घर छोड़कर, फिर भी नहीं कहा। 2 दिन हो गए, मनाने तक की कोशिश नहीं की, सड़ू कहीं के। शाम को शिवांग घर वापस आता है और सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करते हैं और थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। शताक्षी शिवांग को ही चोर नजरों से गुस्से से देख रही थी। शिवांग जो कि अपना काम कर रहा था लैपटॉप में, उसे किसी की नजरें खुद पर महसूस होती है। वो शताक्षी की तरफ अचानक मुड़ के देखता है तो शताक्षी की नजरों से उसकी नजरें जा मिलती है और शताक्षी जल्दी अपनी नजरें फेर लेती है। शिवांग मुस्कुरा देता है। वो उसके पास जाने के लिए सोफे पर से उठता है और उसके करीब जाके उसको अपनी बाहों में जकड़ लेता है। शताक्षी यह देखकर कहती है, मुझे छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो शिवांग कहता है, बात करने को कह रहा है, मैं तो थारे साथ कुछ और करना चाहूँ सो। शताक्षी उसकी बातें सुन के अपनी आंखें फाड़कर उसे देखते हुए पूछती है, क्या करना चाहते हैं आप? तो शिवांग कहता है, वो तो करके बताना पड़ेगा, और उसके लिप्स के करीब जाने लगता है कि शताक्षी उसे खुद से दूर करते हुए, दूर हटिए मुझसे, 2 दिन से तो मेरी याद नहीं आई आपको, एक बार मनाने तक की कोशिश नहीं की और अब प्यार करके दिखा रहे हैं। इतना बोल के वो खुद को छुड़ाकर उससे दूर हो जाती है। शिवांग कहता है, तो तुम्हारे मनाने का इंतजार कर रही थी क्या, और मुस्कुरा देता है। तो शताक्षी कहती है, ज्यादा मुस्कुराइए मत, आप समझे बहुत नाराज हूँ आपसे मैं, आपने एक भी बार मुझे शीना का सच बताने की कोशिश की, खड़ूस कहीं के, और अपना मुंह फुला लेती है। उसकी बातें और हरकतें देखकर शिवांग हंस देता है और कहता है, हमारे को बीवी नहीं छोटी सी बच्ची मिली से, बावली कहीं की, और जाके उसे सीने से लगाते हुए फिर कहता है, माफ कर दे मन्ने थारे को सच न बताने के लिए, पर तू चिंता ना कर, मैं उसे हमारे बीच को नहीं आने दूंगा। शताक्षी कहती है, अरे वो हमारे बीच आकर तो दिखाए, मुंह ना नोच लूं उस चुड़ैल का। उसकी बातें सुनके शिवांग हंसने लगता है और फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अगले दिन शीना का घर। शीना अपने घर में बैठकर आराम से चाय पी रही थी कि तभी कोई उसके सामने आता है। शीना उसे देखकर कहती है, ओह तो तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं, और एक डेविल स्माइल देती है। सामने खड़ा शख्स कहता है, क्या मिलेगा मुझे मेरा काम करने के बदले में? तो शीना अपने पास से एक बैग निकालती है और सामने टेबल पर रख देती है। वो शख्स उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें पैसे भरे हुए थे, जिन्हें देखकर वो आदमी मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता मत करो, और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांग के घर में आज शताक्षी जल्दी उठ के तैयार होकर सभी के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करके मंदिर में पूजा करने के लिए जाती हैं। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से 2 नैना, चंद्रवदन नीको, जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजय, रक्तपुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी, कहरी वाहन राजत, खड्ग खप्पड़धारी, सुरन मुनिजन सेवत, तिनके दुखारी, जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति, जय अम्बे गौरी, शुंभनी शुंभ बिदारे, महिषासुरघाती, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती, जय अम्बे गौरी। बाकी सभी भी पूजा के लिए आ गए थे। शताक्षी पूजा के बाद सबको आरती देती हैं। फिर सभी नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। आज शताक्षी ने सभी के बनारसी खाना बनाया था। नाश्ते में कचौरी, सब्जी, बाटी चोखा, रबड़ी जलेबी, टमाटर चाट और मलियो मिठाई भी बनाई थी। सभी लोग यह सब खाना देख शताक्षी की तरफ देखते हैं तो शताक्षी कहती है, यह बनारस के फेमस डिशेज हैं, मैंने सोचा आज सब कुछ नया खाए तो मैंने यह बनाया, आप सबके लिए चख कर बताइए सब कैसा है। सभी नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं और खाने की बाइट लेते हैं। फिर खाने के बाद आदित्य मुंह बना के कहता है, भाभी सा यह क्या है? उसकी बात पर जूही भी कहती हैं, हाँ भाभी से यह क्या है, ये तो बहुत डॉट। उनकी बातें सुनके और रिएक्शन देखकर शताक्षी घबरा जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ, आप सबको खाना पसंद नहीं आया क्या? तो आदित्य हंसते हुए कहता है, क्या भाभी सा आप कितनी जल्दी डर गए? फिर वो कहता है, यह बहुत टेस्टी है, सच में हमने आज से पहले इतना टेस्टी खाना नहीं खाया सच्ची।
उसकी बातों में हामी भरते हुए राजश्री और देवकी भी कहते हैं, हाँ बिंदनी ये बहुत स्वादिष्ट हैं। उनकी तारीफ सुनके शताक्षी मुस्कुरा देती हैं और खुद भी शिवांग के बगल में जाके नाश्ता करने के लिए बैठ जाती हैं। शताक्षी किचन में काम करके अपने कमरे में जाती है। शताक्षी को तभी किसी का कॉल आता है, वो देखती है वो कॉल और किसी का नहीं राशि का ही था। वो तुरंत फोन उठा लेती है। शताक्षी हेलो कहती है। सामने से राशि पूछती है, हेलो शताक्षी कैसी है तू, ठीक तो है ना, किसी ने परेशान तो नहीं किया वहां तुझे? राशि के इतने सवाल सुनके शताक्षी कुछ कहती उससे पहले ही पीछे शामवीर जी राशि के हाथ से फोन ले लेते हैं और कहते हैं, शताक्षी बेटा कैसी है तू? तो शताक्षी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, आप परेशान मत होइए, यहाँ पर सभी बहुत अच्छे हैं और शिवांग जी ने भले ही मुझसे जबरदस्ती शादी की हो मगर वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। शताक्षी की बातें सुन शामवीर जी के आंखों में पानी आ गया, पर वो खुश थे कि उनकी बेटी वहां पर खुश थी। फिर वो कहते हैं, बेटा तुम हमसे मिलने कब आओगी, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। इतना कहकर उनका गला भराया। शताक्षी भी नम आंखों से कहती हैं, बाबा आप चिंता मत करना, मैं जल्दी मिलने आऊंगी आपसे, आप अपना और राशि का ख्याल रखना, ओके। शामवीर जी हाँ कहकर राशि को फोन पकड़ा देते हैं और चले जाते हैं। राशि कहती है, तू सच में ठीक है ना? तो शताक्षी बोली, हाँ बाबा। तो राशि बोली, उसने तेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना? तो शताक्षी कहती है, नहीं पागल, बल्कि हमने तो। शताक्षी आगे कुछ नहीं कहती है और शर्मा जाती है। तो राशि उसे छेड़ते हुए कहती हैं, हमने तो क्या? तुम दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट कैसे मनाई बोल? तो शताक्षी कहती है, पागल कुछ भी पूछती है, बाबा सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तो राशि जानबूझकर उसे परेशान करते हुए बोली, सुन लेंगे तो क्या हुआ, बाबा से क्या शर्माना इसमें, तुम दोनों आखिरकार पति पत्नी हो। तो शताक्षी कहती है, तू सच में पागल हो गई है। तो राशि हंसते हुए कहती है, अरे बुद्ध मजाक कर रही थी बाबा, तो कब के चले गए? अच्छा चलिए बता, तू वहां पर अपनी जॉब कर रही है या नहीं? तो शताक्षी कुछ नहीं कहती है। राशि बोली, चुप क्यों है, तूने किसी को बताया नहीं क्या वहां की तू एक डॉक्टर है, या उन्होंने बताने पर जॉब करने से मना कर दिया तुझे? अगर ऐसा कुछ है तो बोल, मैं बात करती हूँ। शताक्षी उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अभी यहाँ किसी को नहीं बताया है, वैसे बोर तो मैं भी हो रही हूँ, घर में बैठकर सोच रही हूँ सबसे एक बार बात करूँ। तो राशि कहती, हाँ बात कर, कब तक तू भी घर में बैठी रहेगी, यूं ही थोड़ी घर में बैठने के MBBS की डिग्री ली थी तूने। फिर दोनों हंसती है और फोन कट कर देती है। शताक्षी खुद से बोलती है, मुझे लगता है मुझे पहले शिवांग जी से बात करनी चाहिए इस बारे में, फिर बाकी सबसे। शताक्षी शाम को शिवांग के आने का वेट करती है। डिनर के बाद शताक्षी शिवांग के साथ रूम में होती है। वो उससे बोलने की कोशिश करती है पर उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे बोले। शिवांग जो अपना काम कर रहा था वो कब से ये फील कर रहा था कि शताक्षी उसके पास आके बार बार वापस चली जाती है, जैसे उसे कुछ कहना हो पर कह नहीं पा रही हो। शिवांग शताक्षी की तरफ देखता है और उसके पास जाके उसको बेड पर बैठाता है, फिर उसका प्यार से हाथ पकड़ के पूछता है, क्या बात है बावली है, तन्ने म्हारे से कुछ कहना है? तो शताक्षी हाँ में बड़ी ही मासूमियत से सिर हिला देती है। तो शिवांग पूछता है, क्या कहना से बोल। तो शताक्षी कहती है, आपको तो पता है ना मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बनारस में एक हॉस्पिटल में काम भी किया करती थी। तो शिवांग बोलता है, हाँ मन्ने सब पता से कि तुम्हारी शादी एक डॉक्टर मैडम से हुई है, पर इसमें दिक्कत क्या है फिर? तो वो कहती है, दिक्कत नहीं है कुछ, बस मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मैं अपना काम करती रहूँ, एक डॉक्टर बनके सबका इलाज करूँ। शिवांग उसकी बातें सुन के कहता है, अच्छा तो यह बात से फिर वो एकदम सीरियस होकर कुछ सोचने की एक्टिंग करने लगता है, जिसे देखकर शताक्षी को ये लगता है कि शिवांग मना करने वाला है। वो कहती है, कोई नहीं, अगर आपको नहीं पसंद तो रहने देती हूँ। शताक्षी की बात सुनकर वो कहता है, अरे बावली मैंने कब मना किया, थारे को मेरी तरफ से हाँ है समझी, मैं कल ही थारे वास्ते यहाँ के अस्पताल में बात करूँगा। तो शताक्षी बहुत खुश हो जाती है और जोर से शिवांग को गले लगा लेती है। शताक्षी खुश कैसे नहीं होती, उसका काम ही उसका सब कुछ था, वो जितना अपने परिवार से प्यार करती थी उतना ही अपने काम से।
डॉक्टर बनना भी उसका बचपन का सपना था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने जी जान लगा दी थी और बहुत मुद्दतों के बाद उसने नीट क्रैक की थी, वो भी 100 रैंक लाके। उसे बाहर देश के हॉस्पिटल से भी ऑफर आए थे, पर उसने यही रह के काम करना ठीक समझा क्योंकि यहाँ पर उसका परिवार था। ये देखकर शिवांग कहता है, अगर तुम्हारे ऐसे करीब आएगी तो मैं अपने आप को रोक ना पाऊंगा। फिर शिवांग शताक्षी को किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घर में एक शख्स अपने हाथ में एक फोटो लिए हुए कहता है, वो फोटो और किसी की नहीं शताक्षी की ही थी। मैं आ रहा हूँ शताक्षी तुम्हारे पास, तुम्हें अपने साथ ले जाने। हम दोनों साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी बहुत जल्द। अगली सुबह शिवांग की हवेली सभी नाश्ता करने के लिए साथ बैठे हुए थे। शताक्षी यही मौका सबको अपने काम के बारे में बताने का सही समझती है। वो कहती है, मुझे आप सबको कुछ बताना है। तो राजश्री कहती है, हाँ बिंदनी बोलो। शताक्षी बोलती है, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो सभी उसको देखने लगते हैं। भाव्या और जूही को तो पहले ही सब पता था, वो चुप ही रहती है, ज्यादा शौक नहीं होती है। राजश्री बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है बिंदनी, इसमें इतना झिझकना क्यों? तो शताक्षी बोली, माँ सा मैं आज से अस्पताल में काम करना चाहती हूँ, लोगों का इलाज करना चाहती हूँ। तो प्रभात देवकी और राजश्री उसे देखने लगते हैं और प्रभात जी बोलते हैं, तुमने सोचा भी कैसे ये बिंदनी की तुम बाहर काम करोगी? राजश्री भी कहती है, हाँ बिंदनी तुम बाहर काम करने नहीं जा सकती। शिवांग जो सब कुछ सुन रहा था बोलता है, माँ सा काका सा इसमें दिक्कत क्या से, वो एक अच्छा काम ही तो करना चाह रही से। फिर देवकी भी कहती हैं, हमने मना कर दिया ना छोरा, तो अब कोई बहस नहीं। शताक्षी जो शिवांग को सबसे बहस करता देख रही थी, उसको लगता है सभी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोली, अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और शिवांग से भी कहती है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। अभिनव, आदित्य, भाव्या और जूही को शताक्षी के लिए बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी राजश्री, देवकी और प्रभात हंसने लगते हैं। बाकी सभी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। प्रभात जी कहते हैं, हमें कोई दिक्कत ना से बिंदनी, तू लोगों का इलाज करने वास्ते जा सके हैं। हम सब तो बस थारे साथ मजाक कर रहे थे। राजश्री और देवकी भी कहती हैं, हाँ बिंदनी तू जा सके हैं काम करने। शताक्षी उनकी बात सुनके शौक और खुश दोनों ही हो जाती है। शताक्षी कहती है, थैंक यू काका सा, माँ सा, काकी सा। फिर राजश्री कहती हैं, अब क्या यही बातें करती रहेगी, चल जा जल्दी तैयार हो जा और काम पर जा। शताक्षी मुस्कुराती है और तैयार होने चली जाती है। शताक्षी तैयार हो रही थी तभी राजश्री अंदर आती है और कहती है, बिंदनी ये थारे वास्ते कुछ सारी से। इन कपड़ों में काम करने में दिक्कत होगी ना, इसलिए। शताक्षी ये देखकर राजश्री के गले से लग जाती है। वो कहती है, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन आज लग रहा है अगर वो होती तो बिल्कुल आप जैसी ही होती माँ सा। उसकी बात सुनके राजश्री बोली, मेरे लिए जैसे मेरे बाकी बच्चे से वैसे ही तू भी है समझी। अब तैयार होकर जल्दी आजा, शिवांग थारे को छोड़ आएगा अस्पताल। शताक्षी हाँ कहती है और तैयार होकर नीचे जाती है। सभी उसको ही देखते रहते हैं। शताक्षी ने नीले रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, हल्की लाल लिपस्टिक और हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी वो। शिवांग का तो मन कर रहा था वो उसे कहीं ना जाने दे, अपनी बाहों में पकड़ ले। आदित्य शताक्षी को छेड़ते हुए कहता है, वाह भाभी सा, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, आपको तो मरीज देखकर ही खुद ठीक ही जाएगा। उसकी बात सुनके शताक्षी शर्मा जाती हैं। फिर शिवांग कहता है, थारा हो गया हो तो मैं हमारी बीवी को लेके जाऊं। शताक्षी को सभी घरवाले एक साथ कहते हैं, ऑल द बेस्ट डॉक्टर शताक्षी। शताक्षी ये सुनके मुस्कुरा देती हैं। फिर शिवांग शताक्षी जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं और हवेली से निकल जाते हैं। शताक्षी को अस्पताल छोड़कर शिवांग भी निकल जाता है। शिवांग गाड़ी में बैठे हुए ही फोन पर किसी को कॉल करके कहता है, शताक्षी का ध्यान रखना, नजर रखना, कुछ भी गलत लगे मुझे फोन कर देना, समझे? और फोन काट देता है। शिवांग ने अपने कुछ आदमी शताक्षी की सिक्योरिटी के लिए अस्पताल में लगाए थे। वही अस्पताल में शताक्षी अपने काम पर लग गई थी। वो लोगों का जांच कर रही थी। उसे इतने दिनों बाद अपना काम करके बहुत अच्छा फील हो रहा था।
वहाँ के बाकी डॉक्टर्स शॉक भी थे क्योंकि शताक्षी जैसी ब्रिलियंट डॉक्टर उनके साथ एक छोटे से अस्पताल में काम कर रही थी। शताक्षी भी सभी के साथ घुल मिल गई थी। पर कोई था जो ये सब होता हुआ देख रहा था। शाम हो चुकी थी। शताक्षी को लेने शिवांग आया था। शताक्षी भी उसके साथ घर के लिए निकल जाती है। वो आज बहुत खुश भी थी और थकी हुई भी। वो शिवांग के कंधे पर सर रख कर ही सो जाती है। शिवांग भी शताक्षी को नहीं उठाता है और उसे सोने देता है। हवेली पहुंचकर वो उसको उठाता है, फिर दोनों ही हवेली के अंदर जाते हैं। शताक्षी को देखकर राजश्री कहती हैं, आ गए तुम दोनों, चली फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। दोनों फ्रेश होकर आते हैं। राजश्री और देवकी सबको खाना परोसते हैं। खाने के बाद सभी हवेली के पीछे बने गार्डन में बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं। अभिनव शताक्षी से पूछता है, भाभी सा आज का दिन कैसा गया आपका हॉस्पिटल में? तो शताक्षी बोली, बहुत ही अच्छा, मुझे वहाँ काम करके बहुत खुशी हुई। उसकी बात सुनकर देवकी बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो तुम्हें वहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। वही अजमेर के ही एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी काफी स्पीड से आ रही थी। रास्ता सुनसान और अंधेरे से भरा था। आसपास बस जंगल ही नजर आ रहा था। वो गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए जैसे ही मोड़ पर टर्न लेती है, सामने से आ रही ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो शख्स जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था खून से लथपथ हो चुका था। ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक वहीं छोड़ के वहां से भाग चुका था। शिवांग की हवेली राताशी से सभी बातें कर ही रहे थे कि राजश्री बोली, शताक्षी बिंदनी, कल गंगौर पूजा है, चारे को पता है कि ये पूजा कैसे होती है? शताक्षी बोली, नहीं माँ सा, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना इसमें क्या क्या करना होगा। तो राजश्री बोली, पहले तो ये जान कि यह व्रत रखते क्यों है। ये व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु वास्ते रखे से और सुख समृद्धि वास्ते भी यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखे से। इसमें थारे को सुबह उठकर स्नान करके नए कपड़े पहनने होंगे, फिर पूजा करनी पड़ेगी सुबह सुबह। फिर थारे को पूरा दिन उपवास रखना पड़ेगा। माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनानी होगी, उसे सर पर रखकर नदी के किनारे जाके पूजा करनी होगी। समझी न? अच्छे से एक भी भूल चूक न होनी चाहिए इसमें। शताक्षी बोली, जी माँ सा, मैं इस व्रत को रखूंगी भी और कोई गलती नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अजमेर के ही अस्पताल में एक शख्स को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था। वो बहुत जख्मी हो रखा था। डॉक्टर्स हड़बड़ाए हुए थे। उसे जल्दी ही इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। एक डॉक्टर ने कहा, हमें जल्द ही डॉक्टर शताक्षी को कॉल करके बुलाना चाहिए, ये केस थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है। उस आदमी के शरीर से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरा डॉक्टर भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, जल्दी डॉक्टर शताक्षी को बुलाओ। दूसरी तरफ शिवांग की हवेली शताक्षी यूं ही बातें कर ही रही थी कि उसे एक कॉल आता है। कॉल हॉस्पिटल से आया था। ये नंबर शताक्षी ने इमरजेंसी के लिए दिया था। शताक्षी कहती हैं, क्या हुआ डॉक्टर अमर, इस टाइम कॉल किया आपने? तो डॉक्टर अमर बोले, डॉक्टर शताक्षी आप जल्दी यहाँ आ जाइए, एक पेशेंट है, एक्सीडेंट केस है, उसकी हालत बहुत खराब है। यह सुनते ही शताक्षी बोली, आप पेशेंट को चेक करते रहिए, मैं तुरंत आई। शताक्षी को यूं हड़बड़ाता हुआ देखकर शिवांग जो अभिनव रुद्रांग से बातें कर रहा था पूछता है, क्या हुआ, तू इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों है? तो वो बोली, मुझे जाना होगा, एक अर्जेंट केस आया है। तो शिवांग बोला, रुक मैं थारे को लेकर चलता हूँ। दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर शताक्षी बिना शिवांग से कुछ बोले तुरंत अंदर चली जाती हैं और इमरजेंसी वार्ड में पहुंच जाती हैं। शताक्षी सामने खड़े डॉक्टर्स से पूछती है, सिचुएशन क्या है? तो वो कहते हैं, ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है, सर पर भी चोट आई है। तो वो बोली, आप इनकी फॉर्मेलिटी पूरी करवाइए, बाकी मैं, डॉक्टर अमर और डॉक्टर संध्या ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर शिवम चले जाते हैं और बाकी सब ऑपरेशन की तैयारी करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। शिवांग भी अंदर आ चुका था। वो एक रूम के अंदर बैठा हुआ था। ये हॉस्पिटल शिवांग का ही था, तो उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा वहां रुकने पर। लगभग 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का रूम खुलता है। शताक्षी के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। बाकी डॉक्टर्स भी थक चुके थे। शताक्षी को देखते हुए डॉक्टर अमर बोले, थैंक गॉड ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा।
तो डॉक्टर संध्या भी बोली हाँ मैं तो डर ही गई थी जैसी उस पेशेंट की हालत थी। शताक्षी संध्या से बोली अगर डॉक्टर ही डर जाएंगे तो लोगों को कौन बचाएगा और उनके परिवार को हौसला कौन बढ़ाएगा। संध्या और अमर कहते हैं ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही डॉक्टर शताक्षी। फिर कुछ सोच के अमर बोला वैसे डॉक्टर शताक्षी आपको कुछ अजीब नहीं लगा इस पेशेंट से मिलने अभी तक ना ही कोई घर का सदस्य आया ना ही कोई दोस्त ना रिश्तेदार। शताक्षी बोली हाँ अजीब तो है थोड़ा। संध्या कहती है अभी तक कोई और पेशेंट होता तो उसके घर वाले आकर हंगामा मचा चुके होते हैं ना। उसकी बात सुनके अमर हंसते हुए बोला हाँ ये तो सही कहा आपने डॉक्टर संध्या याद है एक बार एक पेशेंट को हल्की सी चोट आई थी बस उसकी मदर ने आके कितना हंगामा खड़ा कर दिया था। तो संध्या बोली हाँ याद है मुझे अमीर घर के थे ड्रामा तो करेंगे ही। दोनों फिर हंसने लगते हैं। शताक्षी भी मुस्कुरा देती हैं। फिर वो कहती हैं आप लोग जाके आराम करिए मैं पेशेंट की डिटेल्स देख कर आती हूँ। अमर बोला डॉक्टर शताक्षी आप जाके आराम करिए वैसे ही आप हमारे एक बार बुलाने पर आ गई आपकी तो नाइट शिफ्ट भी नहीं थी फिर भी थैंक यू सो मच। शताक्षी बोली अरे इसमें थैंक यू की क्या बात ये तो मेरा काम है पेशेंट के लिए दिन रात कुछ नहीं देखा जाता बस उसका इलाज किया जाता है। ओके चलो मैं आती हूँ और हाँ अगर कोई उस पेशेंट से मिलने आए तो उनसे कहना एक बार मुझसे मिले जरूर। और शताक्षी अपने कैबिन के तरफ चली जाती है। उसको जाता हुआ देखकर अमर कहता है हाय कितनी अच्छी है शताक्षी जी जितना मीठा बोलती है उतना ही प्यारा इनका दिल भी है। उसकी बातें सुनके संध्या उसे बोली ओ ख्यालों के राजा बाहर आ जाइए ख्यालों से शताक्षी जी ऑलरेडी मैरिड हैं और वो भी यहाँ के हुकुमसा से जो हमारे इस हॉस्पिटल के ओनर भी है। उन्हें पता चला ना आप उनसे इश्क लड़ाने के ख्वाब देख रहे हैं फिर आप खुद ही एक ख्वाब बनके रह जाएंगे। अमर संध्या की बातों से झेप जाता है और पप्पी फेस बना के कहता है क्या संध्या जी असलियत में न सही ख्वाबों में ही जी लेने देती मुझे शताक्षी जी के साथ लेकिन नहीं आपको तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। उसकी ये इमोशन ड्रामा वाली बातें सुन वो हंसते हुए बोलती हैं बस बस ड्रामा किंग अब चलिए बहुत थक गई हूँ मैं एक कप चाय की ज़रूरत है मुझे। फिर वो दोनों वहाँ से कैफेटेरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ शताक्षी जब अपने कैबिन में पहुंचती है वो देखती है उसकी चेयर पर कोई शख्स बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। वो उसे देखकर पूछती है जी आप कौन है और मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं। अजमेर हॉस्पिटल शताक्षी जब ऑपरेशन के बाद अपने कैबिन में पहुंचती है तो उसे उसकी चेयर पर कोई और बैठा दिखता है। वो उस शख्स को देखकर पूछती है एक्सक्यूज मी आप कौन हैं और यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं बिना मेरी परमिशन के। वो शख्स शताक्षी के सामने अपनी चेयर घुमाता है। शताक्षी उस आदमी को देखकर शॉक हो जाती है। वो और कोई नहीं शिवांग ही था। शिवांग चेयर से उठते हुए कहता है अपने ही हॉस्पिटल में अब मुझे परमिशन लेके आने पड़ेगी के। तो शताक्षी बोली आप भी ना यूं अचानक मेरे केबिन में आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। वैसे आप तब से यही थे आप थक गए होंगे ना मेरी वजह से यहाँ बैठे बैठे। शिवांग शताक्षी के करीब आते हुए बोलता है अपनी बीवी के साथ होते हुए कोई बोर होता है कि और जब बीवी थारे जैसी खूबसूरती हो तो कोई चाह कर भी बोर ना हो सके हैं। उसकी मीठी मीठी बातें सुनके शताक्षी बोली अच्छा अच्छा ठीक है बहुत मस्का लगा लिया मैं चाय मंगवा रही हूँ आप पिएंगे। तो शिवांग बोला हाँ लेकिन थारा काम खत्म न हुआ के अभी तक। शताक्षी बोली पेशेंट की रिपोर्ट देखनी है। तो शिवांग बोला ठीक है तू अपना काम कर ले और मैं म्हारा इतना कह के वो उसकी कमर को पकड़ लेता है और उसे चूमने लगता है। तो शताक्षी उसे रोकते हुए कहती है छोड़िए ना मुझे कोई देख लेगा। तो शिवांग बोला देख लेने दे बीवी है तुम्हारी शादी की है मैंने थारे से। शताक्षी बोली पर ये हमारा बेडरूम नहीं है। फिर शिवांग भी शताक्षी को छोड़ देता और जाके कैबिन में रखे सोफे पे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक शख्स आता है और 2 चाय कप रख कर वहां से चला जाता है। शताक्षी फिर रिपोर्ट देखते हुए ही अपने कैबिन में रखे मोबाइल फोन से किसी को कॉल करती है और बोलती है हेलो डॉक्टर शिवम जिस पेशेंट का अभी ऑपरेशन हुआ था उसकी डिटेल्स अभी तक नहीं मिली मुझे और नहीं उसके घर से उससे कोई मिलने आया। तो सामने से आवाज आती है डॉक्टर शताक्षी मैंने उस पेशेंट के बारे में चेक किया था उसकी फैमिली उसके और उसके भाई के अलावा कोई नहीं मैंने उसे कॉल कर दिया है वो आते ही होंगे। तो शताक्षी बोली ओके।
शताक्षी को अपना काम इतना दिल लगा के करता देख वांग उसे ही देखता रहता है। फिर वो भी अपने साथ लाया अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। शताक्षी को थोड़ी देर बाद डॉक्टर अमर कैबिन में आकर बताते हैं कि पेशेंट से कोई मिलने आया है। शताक्षी वार्ड में जाती है। वार्ड में एक शख्स खड़ा था पेशेंट के पास। शताक्षी बोली, क्या आप पेशेंट के भाई हैं? तो वो शख्स बोला, जी मैं ही हूँ। तो शताक्षी बोली, आपके भाई का ऑपरेशन हुआ है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, इन्हें ठीक होने में कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। इनके इलाज में 2 लाख का खर्चा हुआ है। तो वो शख्स बोला, क्या 2 लाख? हमारे घर में मेरे बड़े भाई ही घर चलाते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दे सकूं इस वक्त, क्या मैं पेमेंट बाद में नहीं कर सकता? तो शताक्षी बोली, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी पेमेंट मैंने कर दी थी क्योंकि बिना पेमेंट के ऑपरेशन नहीं हो सकता था। वो शख्स उसे देखकर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, मैं आपको आपके पैसे धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। तो शताक्षी बोली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जब चाहे पैसे दे दीजिएगा। शताक्षी बातें कर ही रही थी कि पीछे से शिवांग आता है। उसने सारी बातें सुन ली थी। वो शताक्षी की इन्हीं बातों से बहुत इम्प्रेस था। उसे शताक्षी की यही बातें पसंद थी। वो बिना सोचे सबकी मदद करती थी। शिवांग कहता है, अब काम हो गया तो चले। शताक्षी हाँ में सर हिला देती है। शताक्षी फिर पेशेंट की जांच करके वहां से शिवांग के साथ निकल जाती हैं। घर पहुंचने पर दोनों देखते हैं बहुत अंधेरा था। थोड़ी ही देर में सुबह के 4 बजने ही वाले थे। गंगौर पूजा के लिए सभी औरतें उठने ही वाली थी। शताक्षी रूम में जाके अपने कपड़े निकालती हैं ताकि फ्रेश हो सके और पूजा की तैयारी भी करनी थी। शिवांग भी रूम में आता है एवं शताक्षी को पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं, बावली कितना काम करेगी, आराम कर ले और थोड़ा प्यार भी। तो शताक्षी कहती है, आपको तो इसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं, चलिए जाके फ्रेश हो जाइए, आप भी सभी उठने ही वाले होंगे बस। तो शिवांग बोला, कभी हॉस्पिटल कभी पूजा, हमारे वास्ते थारे पास वक्त ही ना है। तो शताक्षी बोली, क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो आप भी, चलिए छोड़िए। शिवांग बोला, नहीं पहले हमारे को एक किस चाहिए। शताक्षी बोली, अच्छा किस चाहिए आपको? ओके, अपनी आंखें बंद करिए। फिर तो शिवांग उसकी बात सुनके आंखें बंद कर लेता। थोड़ी देर होने पर भी जब उसे कुछ एहसास नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल लेता है। शताक्षी बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी शिवांग को छेड़ते हुए बोली, अब कैसे लेंगे आप किस? और अंदर चली जाती है। शिवांग कहता है, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा बावली, और मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर में सभी उठ चुके थे। हवेली में हलचल स्टार्ट हो चुकी थी। शताक्षी भी तैयार हो गई थी। उसने पीले रंग का घाघरा, चोली और गहनों के साथ अपना मंगलसूत्र पहना हुआ था। मांग में सिंदूर था, पैरों में छम छम करती उसकी पायल, हाथों में भर के चूड़ियां। बिल्कुल सुहागन स्त्रियों की तरह काफी सुंदर लग रही थी वो। फिर वो सभी के पास चली जाती है नीचे और सबके साथ पूजा के कामों में हाथ बटाने लगती है। शिवांग की हवेली, सभी औरतें हवेलों में पूजा के लिए आ चुकी थी। सभी पीछे बने बगीचे में जाके गौरी माँ और शिवजी मूर्ति बनाते हुए गंगौर गीत गाने लगती हैं। प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा, दोनों रंग जाए एक ही रंग, प्रीत के धागों से खुद को बांध ले एक दूजे के रंग। मन मेरा चाहे बस यही पूरा हो सपना, 100 जन्मों से भी आगे तक साथ रहे अपना, हर पग यूं ही तो मिला के रखना, खुशियों के दीप जला के रखना, तेरा साया बन के चलना मुझे, मेरा साया बन के तू भी चलना। गीत खत्म होने के बाद सभी एक दूसरे की मूर्तियां देखती है। किसी की मूर्ति में नाक टेढ़ी थी तो किसी मूर्ति में हाथ। ये सब देखकर आदित्य अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अभिनव से कहता है, ये मूर्तियां बना ही क्यों रही है जब बन नहीं रही इनसे? तो अभिनव बोला, यह पूजा विधि है, करनी ही पड़ती है, हंस मत अब। राजश्री देवकी की मूर्ति देखते हुए बोली, वाह छोटी, तूने तो बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनाई से। फिर वो भव्या और जूही की मूर्तियां भी देखते हुए कहती है, छोरियों तुमने भी बड़ी प्यारी मूर्तियां बनाई से। फिर वो शताक्षी की मूर्ति देखती है। उसकी मूर्ति सभी से बहुत अलग और खूबसूरत थी। सभी औरतें उसी की मूर्तियां देख रही थी। राजश्री बिंदनी, थारे हाथों में तो जादू से कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है तूने। शताक्षी ये सुनके मुस्कुरा देती हैं। शिवांग भी वहां आ चुका था। उसने भी जब शताक्षी की बनाई हुई मूर्ति देखी तो खुश हो गया।
फिर जूही और भाव्या बोली चलिए न अब हम सब थोड़ा नाच गाना करते हैं। तो उसकी बात सुनके देवकी बोली नहीं छोरियों सबका व्रत है ना थक जाएंगे रहने दो। तो जूही और भाव्या जिद करने लगी जिसे देख सबको मानना ही पड़ा। भाव्या और जूही शताक्षी को अपने साथ डांस करने के लिए उठाती है और शताक्षी गाना गाते हुए डांस करने लगती हैं। प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए हाँ ऐसा प्यार मिल जाए गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए। हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए तोड़े से ना टूटे छोड़े से ना छूटे ऐसे बंध जाए ऐसे बंध जाए। शताक्षी की नजरें शिवांग पर ही थी, शिवांग भी उसे ही देख रहा था। प्रीत हो जाए अमर ये प्रीत हो जाए प्रीत की रीत हो जाए रंग में रंग जाए सिंदूरी रंग में रंग जाए हो हम भी ऐसे रंग जाए गौरी मैया जैसे रंगी है शिवजी के रंग में ओ हम भी ऐसे रंग जाए हमने जो सपने बुने हैं आंखों में जो सजे हैं पूरे हो जाए जन्मों जन्मों तक पिया का साथ मिल जाए पिया का साथ मिल जाए प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए हाँ ऐसा प्यार मिल जाए गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए तोड़े से ना टूटे छोड़े से ना छूटे ऐसे बंध जाए ऐसे बंध जाए। शताक्षी शिवांग के पास जाती हैं, शिवांग की तरफ देखकर फिर गाती हैं प्रीत हो जाए अमर ये प्रीत जो जाए प्रीत की रीत हो जाए प्यार मिल जाए पिया का प्यार मिल जाए हाँ ऐसा प्यार मिल जाए गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए प्यार मिल जाए हाँ ऐसा प्यार मिल जाए हाँ ऐसा प्यार मिल जाए हाँ ऐसा प्यार मिल जाए जोड़ी बन जाए हाँ ऐसी जोड़ी बन जाए प्यार मिल जाए हाँ ऐसा प्यार मिल जाए। डांस गाना खत्म होता है। शताक्षी के साथ बाकी सारी औरतें भी नाच रही थी, सभी बहुत खुश थे। शाम के 6 बज चुके थे, पूजा करने का समय हो चुका था। सभी हवेली के पीछे बने घाट पर ही जाते हैं। सभी औरतें मिलके गीत गाते हुए गौरी शंकर की साथ में पूजा करती है। फिर सभी औरतें अपने पतियों के साथ मिलके पूजा करने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। शिवांग शताक्षी को प्यार से अपने हाथों से पानी पिलाता है। शताक्षी उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं। फिर सभी अपने घर वापस चले जाते हैं। शताक्षी और शिवांग भी अपने रूम में आ चुके थे खाना खाने के बाद। शिवांग उसे प्यार से गले लगाते हुए बोला, कितना टाइम हो गया थारे को प्यार को नहीं किया। तो शताक्षी हंसते हुए बोली, सिर्फ 1 दिन ही हुआ है और आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे बरसों हो गए। तो शिवांग बोला, थारे बिना तो एक पल भी 100 साल जैसा है, तो 1 दिन तो बरसों जैसा लगेगा ही ना। दोनों यूं ही बातें करते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर शिवांग उसे धीरे से सिर पर चूमता है, फिर गाल पर, फिर धीरे धीरे कंधे पर। शताक्षी हल्की हल्की सिसकियां भरने लगती है। फिर शिवांग उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बिस्तर के पास जाता है, फिर बिस्तर पर लिटा देता है। शताक्षी ने अपनी आंखें शर्म से बंद कर ली थी। शिवांग उसकी आंखों को चूमता है और बोलता है, तू